पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तो आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन महान वो है जो आपके नंबर्स पढ़ के, आपका समय पढ़ के आपको सही और गलत का ज्ञान दे सकते हैं, आपको सही राह पे ला सकते हैं और आपके लिए क्या सही है वो आपको बतला सकते हैं। मैं बैठा हूं आज एक ऐसी ही पर्सनैलिटी के साथ, वन ऑफ अ काइंड पर्सन, अ रिनॉन्ड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ वेरी स्वीट पर्सन, जिन्होंने इतने कम समय में हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए अपना टाइम दिया है। सो विदाउट अ फर्दर ड्यू मैं बुलाना चाहता हूं इस पॉडकास्ट पर मिस्टर अंकित राजस्य। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, बस बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? मैं एकदम अच्छा हूँ सर, थैंक यू सो मच कि बहुत ही कम समय में हमने आपको बुला लिया, डिस्टर्ब कर दिया बट बहुत अच्छा लगा कि आप अपना समय निकाल पाए हमारे लिए। मैं स्वागत करता हूँ पूरी टीम की तरफ से आपका। सबसे पहले बस मैं एक नॉर्मल से सवाल से स्टार्ट करना चाहता हूँ। सर, मैं चाहूँगा आप अपने बारे में और इस अपने फील्ड के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में एक बार हमारे ऑडियंस को बताएं, अपनी ऑडियंस को एक बार बताएं। सबसे पहले मैं शिवांश जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है मुझे मौका दिया है आपके प्लेटफॉर्म पे आके न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करने का, राइट। और जहां तक मैं अपनी बात करूं तो आपके सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंकित राजस है और एक्चुअली न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी ये बहुत समय से मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहा है, ठीक है। और जिसके चलते मैंने पास्ट 3 सालों में मैंने इसकी पढ़ाई करी। कुछ हमारे इंडिया के टॉप के रिनोट न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, उनसे मैंने इसके ज्ञान को मैंने अर्जित किया है, ठीक। और उसके बाद जहां तक हम अगर न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो न्यूमरोलॉजी बेसिकली एक तरह से एक ऑकल्ट साइंस का हिस्सा है, राइट, जो हमें हेल्प करता है हमारी लाइफ को डिकोड करने में कि किस तरह से हम अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, हम अपनी पर्सनालिटी को बेटर कर सकते हैं और किस तरह से हमारी लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं या आने वाले हैं उसको हम डिकोड करके अपने कर्मास को उस हिसाब से अलाइन करके अपनी प्रॉब्लम्स और हर्डल्स को कम कर सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी बेसिकली इट इज अ साइंस। ये कोई पंडिताई या ऐसी विद्या नहीं है जो अक्सर लोग कहते हैं, अरे जैसे मेरे भी कई नोइंग लोग हैं वो बात बात करे अब तो आप तो पंडित जी हैं, बट इट्स नॉट, इट्स बेसिकली साइंस, ऑकल्ट इंडस्ट्री का ये हिस्सा है। न्यूमरोलॉजी में हम लोग नंबर्स की मदद से प्लैनेट्स की हमारी लाइफ में जो वैल्यू है, जो इंसिडेंट्स है, उसको हम इवेलुएट करके डिकोड करके आगे पेश करते हैं। तो सर, जब हम बात कर रहे हैं नंबर्स की, जैसे कि मैंने एक मूवी देखी थी राधे श्याम, और उसमें ये बताया गया है कि हम कैसे हाथों की लकीरों से, पामिस्ट्री कहते हैं जिसको, उससे हम ये बता सकते हैं कि किसी का भविष्य क्या है। तो सर, यदि कोई व्यक्ति है जिसको उसके नंबर्स का ज्ञात नहीं है, जिसको नहीं पता है कि उसका जन्म एग्जैक्ट किस टाइम पे हुआ था, किस डेट को हुआ था, या और भी कोई नंबर है जिससे रिलेटेड उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो क्या उसका कोई भविष्य नहीं है? क्या उसके बारे में हम नहीं बता सकते? देखिए, हम कह रहे हैं कि उनका अगर उन्हें डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, राइट, बट ऐसी तो कोई डेट ऑफ बर्थ होगी जो उनकी मार्कशीट में लिखी होगी। आज वो इतने दिनों में अगर वो इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनके साथ कुछ नंबर, उनके मोबाइल नंबर में, उनके घर के नंबर में, उनके गाड़ी के नंबर में और उनकी मार्कशीट्स में कुछ तो डेट ऑफ बर्थ होंगी ना, कुछ तो नंबर्स होंगे। हम उनके थ्रू उनकी लाइफ को या उनकी जो भी उनकी लाइफ में हैपनिंग्स हो रही हैं या जो भी उनकी लाइफ में होने वाला, हम उसके हिसाब से फिर चीजों को डिकोड करते हैं। ठीक है। तो सर, जैसे कि अगर हमें बर्थ डेट और टाइम पता है, जगह पता है, ये सब चीज़ें पता हैं, क्या क्या है जो हमें वो बता सकती है? किसी की जन्म तिथि क्या क्या है उसके बारे में जो बता सकती है? देखिए, न्यूमरोलॉजी हमारी जो होती है वो हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी को बताती है कि पर्टिकुलर बंदा अगर वो किसी भी डेट को पैदा हुआ है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन, उसका डेट ऑफ बर्थ 1 है, किसी भी महीने का 1 तारीख है, तो ही इज बीइंग रूल्ड बाय प्लैनेट सन। सन को बोला जाता है कि जितने भी 9 प्लैनेट्स हमारे 9 ग्रह हैं उनमें वो सबका राजा है। तो यानी जो 1 नंबर वाला व्यक्ति होगा उसकी जो पर्सनैलिटी होगी वो कहीं ना कहीं राजाओं जैसी होगी। उसका बिल्कुल, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भी काफी अच्छी होंगी, उसके अंदर लोगों को मोटिवेट करने के काफी अच्छी स्किल्स होंगे और काफी वो राजाओं की तरह उदार नेचर का भी होगा। और उसके अंदर कैपेबिलिटीज होंगी कि मैं अगर 100 आदमियों की टीम को लीड करना चाहूं तो मैं उसको लीड कर सकता हूं। इसी तरह से फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर 13 है तो 1+3, ठीक है। हम एक्चुअली देखिए होता क्या है, न्यूमरोलॉजी 1 से लेके 9 अंकों के बीच में ही चलती है। उसके पीछे रीजन ये है कि हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो 1 से 9 तक ही हम लोग, चाहे न्यूमरोलॉजी हो चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, उसमें ही हम उसको काउंट करते हैं, राइट। तो 1+3 हो गया आपका 4। 4 किसको डिनोट करता है? इट इज
फॉर राहु। राहु कौन, एक शैडो प्लेनेट है बेसिकली, ठीक है। यानी जो भी व्यक्ति 13 तारीख को पैदा हुआ है, ठीक है, उसका डेट ऑफ बर्थ अगर 13 है तो वो राहु द्वारा रूल रहेगा। अब उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, वो बहुत ज्यादा सोचने वाला होगा, बहुत ज्यादा उसका माइंड एक्टिव होगा, स्ट्रेटेजी और प्लानिंग में उसका कोई तोड़ नहीं होगा, उसको चीजों का इंट्यूशंस काफी अच्छा आएगा, उसको ऑकल्ट में काफी इंटरेस्ट आएगा। तो इस तरह की चीजें होती हैं जो हम आपकी डेट ऑफ बर्थ से पता लगा सकते हैं। फिर एक आ जाता है इसी में, देखिए बेसिकली दो कॉन्सेप्ट चलते हैं न्यूमरोलॉजी में, जो बेसिक पूरी न्यूमरोलॉजी इसी पे टिकी है, मूलांक भाग्यांक। ये पूरा आप रील्स वगैरह में देखते ही होंगे। तो मूलांक बेसिकली किसको बोलते हैं, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होती है, राइट, उसका जो भी सम टोटल होता है हम उसको 1 से लेके 9 के बीच में लाते हैं। अगर वो 1 to 9 के बीच में है तो ऑटोमेटिकली वो भाई आपका हो गया 1 से 9 के बीच में मूलांक हो गया, राइट। अब सपोज दैट किसी की डेट ऑफ बर्थ 15 है, तो 15 को हम क्या करेंगे, 1 + 5 = 6, यानी 6 नंबर किसका होता है, वीनस का होता है। तो इसी तरह से ये हमारा मूलांक निकल आता है। मूलांक बेसिकली हमारी पर्सनैलिटी को बताता है, राइट। ठीक है। अब आ जाता है भाग्यांक। भाग्यांक का मतलब क्या हो गया, भाग्यांक का मतलब कि हमारी ओवरऑल लाइफ की जो जर्नी है वो किस तरह की रहने वाली है, ठीक है ना। अभी उसको हम कैसे निकालते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन, ठीक है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है सपोज दैट 22 जनवरी 1995, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, 22 2 + 2, ठीक है, कितना हो गया, आप मेरी थोड़ा सा हेल्प करते जाना, राइट। 24 4 हो गया, फिर जनवरी का 1 हो गया, कितना हो गया, नहीं 2 + 2, ठीक है। 2 + 2 हम करेंगे, उसको एक सिंगल डिजिट्स में लेंगे। ठीक है, 4 हाँ, 4 4 2 + 2 5 तो 4 हो गया, आपका मूलांक निकला, यानी 22 वाला तो हो गया आपका मूलांक, 4 नंबर वाला व्यक्ति, राइट। उसकी ठीक है। पर्सनैलिटी जस्ट लाइक राहु की तरह होने वाली है, ओके। अभी क्या है कि 2 + 2 हो गया 4, 4 के बाद फिर जनवरी, 22 जनवरी यानी 1 हो गया, तो 2 + 2 + 1 कितना हो गया, 5 हो गया। फिर 1 आ गया आपका 1994 या 1995, तो जो भी उसका एंड टोटल निकल के आएगा तो वो उसका होगा बेसिकली भाग्यांक। अब भाग्यांक में क्या होता है, भाग्यांक हमको बताता है कि हमारी ओवरऑल लाइफ कैसी जाएगी, और भाग्यांक हमारी हेल्प करता है कि हमको किस कैरियर को चूज अगर हम करते हैं तो हमारी लाइफ में ग्रोथ अच्छी होगी और हर्डल्स कम आएंगे। ठीक है सर, आपने 15th का अभी एक बताया था। मैं क्योंकि मैं खुद ही ले रहा हूँ अभी इंटरव्यू, तो मैं अपने बारे में ही पूछ लेता हूँ। मेरा 15 जून 2000 का अगर जन्म है, अगर तो क्या मतलब सच में ही है, 15 जून 2000, ओके, शाम के 6:36 6:36। ठीक है। तो आपने मुझे बताया इससे मुझे 15, इतना तो पता चल रहा है कि मेरा मूल्यांक वीनस है। आपने हाँ बताया जी, था अभी। आप यू आर बीइंग रूल्ड बाय वीनस 15, यानी 1 + 5 = 6, ठीक है। अब जब हम इसको पूरा जब टोटल कर रहे हैं 15/6/2000, तो आपका जो भाग्यांक निकल के आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है 5, राइट। तो यानी आपका जो भाग्यांक है वो 5 का है, जो कि बुध का नंबर बोला जाता है, मरकरी, विच इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट इन न्यूमरोलॉजी। मरकरी बेसिकली सेंटर होता है, जब हम लोशो ग्रिड अपनी बनाते हैं, जब हम आपका लाइफ पाथ रिपोर्ट बनाते हैं, तो उसमें हम आपकी पूरी कुंडली न्यूमरोलॉजिकली बनाते हैं, तो उसमें 5 बिल्कुल सेंटर में आता है, जो कि बैलेंस को दर्शाता है, ठीक है। 5 नंबर जो होता है वो बेसिकली आप जिस प्रोफेशन में है, मीडिया, राइटिंग, ठीक है, बिजनेस, इसका नंबर होता है, ओवरऑल बैलेंस का नंबर होता है। 5 नंबर वाला व्यक्ति कम्युनिकेशन में बहुत जबरदस्त होता है, ठीक है। और आपका जो मूलांक और भाग्यांक का जो कॉम्बिनेशन निकल के आ रहा है, यू आर एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली टचवुड, आपको इसी के लिए बने हो, आप राइट प्रोफेशन में हो, बिल्कुल। जी हाँ, यू आर मेड फॉर दिस, सो थैंक्स टू गॉड फॉर दिस। तो ये मैं एक सवाल आपसे आफ्टर पॉडकास्ट में सच में करना चाहता था, क्योंकि मैं अभी 2 चीजों को लेकर कंफ्यूज था कि मैं ये करूं या ना करूं। नहीं, दिस इज एब्सोल्युटली मेड फॉर यू शिवांश जी, गो फॉर इट, और बहुत अच्छा आप करने वाले हो, ये मैं बिल्कुल प्रिडिक्ट कर सकता हूँ 110%। अरे वाह, वेरी गुड सर, आपका आशीर्वाद। चलिए ठीक है, तो सर आपने मेरे बारे में बात की है, मैं थोड़ा देश के बारे में बात करना चाहता हूँ। 2025 हमारे देश के लिए काफ़ी डार्क रहा है, काफ़ी कुछ अच्छा, काफ़ी कुछ बुरा भी हुआ है। सर क्या, बस मेरा सवाल इतना है कि क्या हम देश का भविष्य बता सकते हैं, और अगर हम बता सकते हैं तो उसके लिए हम किस तरीके की नंबर्स का यूज़ करते हैं? सर देखिए, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जहां तक हम देश के भविष्य की बात करते हैं, न्यूमरोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो हर आदमी पे इंडिविजुअली अलग अलग मैटर करता है, राइट।
भाई आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है, उसके हिसाब से हम आपकी ईयर की एनर्जी को निकालते हैं, विच इज कॉल्ड एज पर्सनल ईयर, राइट। हालांकि नो डाउट अगर हम ओवरऑल अर्थ की बात करें तो 2025 होता है, ये ओवरऑल अर्थ को डिनोट कर रहा है, ठीक है। 2025 का जो हम सम टोटल कर ओके। रहे हैं वो आ रहा है 9 पे। 9 होता मार्स का, मार्स होता मंगल का, जो हमेशा वॉर, एग्रेशन, इस तरह की चीजों को दिखाता है। और आप देख ही रहे समय क्या हो रहा है, वॉर, एग्रेशन, एक्सीडेंट, अर्थक्वेक्स, अच्छी भी चीजें होती है, लेकिन मार्स की एनर्जी लेवल्स इतने हाई होते हैं कि हर आदमी के बस की नहीं होती उस एनर्जी को बेयर करना। तो इस वजह से ओके। हम अभी आगे और भी चीजें फेस करने वाले हैं। मैं ज्यादा बड़े बोल नहीं बोलूंगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो भाई हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे नहीं हम कह सकते, ताकि लोगों के अंदर किसी भी हाँ तरह की हाँ, डर की भावनाएं आए। बट सीरियसली वही। ये साल काफी टफ होने वाला है पूरे ऑल ओवर दुनिया के लिए, सिर्फ देश के लिए नहीं। देश में क्या हो रहा है वो अच्छा। आप देख ही रहे हैं। चाहे आप प्लेन क्रैश देख लीजिए जो अभी रिसेंटली हुआ, जिसमें कितने मासूम लोगों ने अपनी जान खोई है। इसी तरह से जो अभी इंडिया पाकिस्तान का वॉर सिचुएशन काफी हद तक टेंस हो गई थी, क्रिएट हो गई थी। अभी आप एक पास जो ईरान और इसराइल की सिचुएशन देख रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि हम लोग मे बी बिल्कुल। टचवुड, भगवान मे करे बी। मेरे ये बोलिए प्रिडिक्शंस कभी ना सही हो, हम लोग कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं, जो दिखता सिचुएशन जा है। रहा है, वो सही कह रहे हैं आप। और जैसा कि मुझे लग रहा है कि मेरा सवाल ही काफ़ी अटपटा रहा। मैंने खुद ही बोला कि क्या हम देश का भविष्य बता सकते हैं, तो उसका नंबर क्या यूज़ करेंगे, और मैंने खुद ही बता दिया कि 2025 मैंने वर्ड यूज़ करा। तो मैं नंबर की ही तो बात कर रहा हूँ ऑलरेडी। एग्जैक्टली exactly. हाँ, और फिर रही बात भविष्य की, अगर हम भूगोल का भविष्य देखना चाहते हैं तो हम प्लैनेट्स के अलाइनमेंट के हिसाब से देख सकते हैं कि इस समय कौन सा एग्जैक्टली प्लैनेट देखिए, कहाँ हर पर है, उस आदमी हिसाब के से। हम देखिए होता क्या है कि हर आदमी की पर्सनल ईयर की एक एनर्जी अलग अलग निकल के आती है शिवांश जी, राइट। तो अभी सपोज दैट आपका कहने के लिए दुनिया के लिए 2025 कैसा है, बट अगर आपका हम पर्सनल ईयर निकाल रहे हैं वो आपके फेवरेबल जा रहा है, तो आप तो यस कहोगे भैया यस। मेरी तो यार 2025 में बल्ले बल्ले हो गई। तो हम हाँ किसी के लिए भी इंडिविजुअल प्रोडिक्शन नहीं कर सकते, उसके लिए हमें समय देना होता है, डिटेल एनालिसिस करनी होती है। अब एट एन इंस्टेंट सपोज दैट आपका कोई व्यूअर बोल दे भैया 2025 मेरे लिए कैसा है, मेरा मूलांक ये है, ऐसे नहीं मैटर करता हाँ। भाई। आपकी उस इंडिविजुअल ईयर की आपके लिए क्या एनर्जी है वो मैटर करता है। हो सकता है किसी के लिए 2025 बहुत अच्छा रहे। सर 2025 में जैसे कि अगर मैं कोई शुभ काम करना चाहता हूँ, यदि कोई बिजनेस, या यदि कोई गाड़ी लेना चाहता हूँ, यदि कोई घर लेना चाहता हूँ, तो क्या कोई ऐसी डेट्स आ रही हैं या ऐसा मंथ आ रहा है कि शिवांश उससे लेके उस डेट तक तुम कुछ अच्छा, कुछ नया करने की कोशिश मत करना, ऐसी कोई अशुभ डेट्स आ रही हैं क्या? और देखिए शिवांश जी, अगर मैं आपको बताऊं, अभी मैंने काफी हद तक आपके इस सवाल का भी जवाब पहले ही सवाल के जवाब में दे दिया। मैंने क्या बोला, हर आदमी की इंडिविजुअल डेट ऑफ बर्थ की कंपैटिबिलिटी होती है। अब सपोज दैट ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मान लीजिए आज की डेट बहुत कंपैटिबल है, बट अगर वही हम प्रिडिक्शन आपके चैनल के थ्रू कर दे कि भाई इस तारीख से इस तारीख ठीक के है। बीच आप ले लो, और उस दरमियान वो चीज पता चले उसके फेवरेबल उसकी डेट ऑफ बर्थ के साथ नहीं हुई, तो अगर उसके साथ कुछ भी ठीक है। ऊपर नीचे होता तो दैट विल नॉट बी द राइट प्रिडिक्शन टू डू। सो ठीक है। ठीक दिस है। टोटली थिंग्स डिपेंड कि आप टाइम निकालिए, टाइम दीजिए, आप कंसल्टेशंस लीजिए, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चीजों के अलाइनमेंट को देखिए कि आपकी ईयर की एनर्जी कहाँ जा रही है। फिर उसके बाद हम प्रेडिक्शन करते हैं कि हाँ आप इस समय ये कर सकते हो, या आपके लिए ये फेवरेबल है, या आप अभी नहीं रुक जाओ, आप इस टाइम ये कर लो। ठीक है। तो अगर हम किसी बहुत बड़े गेस्ट को फोकस करना चाहते हैं, मान लीजिए अपने चैनल के लिए, मेरा मेरा पर्सनली मन है, मैं आपको अगर सच बोलूं, कि हम दिल्ली की सीएम को एक बार बुला पाएँ इस मंच पर। तो अगर हमें उस चीज़ के लिए पिच करना है उन्हें, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि हम इस चैनल के लिए उन्हें कब पिच करें, उनसे कब बात करनी शुरू करें कि हाँ वो चीज़ सेट हो जाएगी? सर उसके लिए मैंने क्या बोला, उसके लिए फिर हमको आपको टाइम देना पड़ेगा। उसके लिए टाइम, अच्छा ठीक है, मतलब लेकिन लेकिन ये चीज़ न्यूमरोलॉजी में हो सकती है। हाँ जी बिल्कुल हो सकती। कहने का मतलब ये है कि जब आपके स्टार्स, आपकी पर्सनल ईयर की एनर्जी आपके फेवर में होगी, तो कहते हैं ना कि कब चीजें आपकी ऑटोमेटिकली काम बनने लगेंगे ना, कोई बड़ी बात नहीं है कि शायद आप जिन लोगों को चाह रहे हैं ना ऑटोमेटिकली कहां से लिंकअप हो जाए और आपके काम ऐसे ही हो जाए। सो ठीक टोटली है। टोटली उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। सर जब मैंने आपके बारे में पढ़ना शुरू किया आज सुबह, जब मुझे यादव भैया ने बताया, तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे टफ लगी वो था आपका नाम। मैं बिल्कुल आपसे सच बोलूँगा, लेकिन आपके नाम का प्रोनाउंसिएशन मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मैं इसी से सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आपका नाम जो है, स्पेशली आपका सरनेम, वो बहुत टफ है। तो अगर किसी का नाम आसान है बोलना या किसी का नाम टफ है बोलना, तो
तो क्या इससे कुछ डिपेंड करता है उसकी लाइफ के बारे में, उसके करियर के बारे में इंडिविजुअली? ये आपने शिवांश जी बहुत अच्छी बात कही है और ये बहुत अच्छा आपका सवाल है। और देखिए पूरी न्यूमरोलॉजी का कॉन्सेप्ट, पूरी न्यूमरोलॉजी की सबसे बड़ी जो रेमेडी होती है ना, वो नाम है। हम लोग अक्सर, आप भी प्रेमानंद जी को सुनते होंगे या जो बड़े बड़े संत हैं वो कहते हैं ना, कलयुग नाम आधारा, जिसका मतलब है कलयुग में नाम की महत्वता है, राइट। तो आपका जो नाम है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन है कि नहीं, दिस इज द थिंग विच मैटर्स अलॉट। यानी अगर शिवांश जी का नाम उनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइंड है तो शिवांश जी नो डाउट एफर्ट्स अगर वो 80% भी करेंगे ना तो उनको शायद लाइफ में रिजल्ट 95% के मिल जाएंगे। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी नेम और डेट ऑफ बर्थ एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है तो आप कितने भी एफर्ट्स करें, आपकी लाइफ में हर्डल्स आएंगी, चीजें डिले होंगी और शायद आपको उस हिसाब से आउटपुट ना मिले जो आप एक्सपेक्ट करते हैं लाइफ में। तो कहीं ना कहीं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रेमेडी कि आपका जो नाम है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दिस इज द रीजन कि आपने जो बोला ना कि अंकित जी आपके नाम थोड़ा सा मुझे, मैं प्रोनाउंस कर रहा था, सो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। और फिर मैं वही कहूंगा, इसमें लगता है टाइम। तो दैट इज द मेन थिंग। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, बेसिकली न्यूमरोलॉजी में अब देखिए कई लोग होंगे जो हमारा आपका पॉडकास्ट देखेंगे और बोलेंगे सीधे कि इस तरह से हम चीजों को कर लें। सपोज दैट एक से लेके 26 लेटर होते हैं, तो एक पहले नंबर पे आता तो ए के लिए 1 हो गया, बी दूसरे पे आता तो 2, ऐसे नहीं होता। न्यूमरोलॉजी की अपनी खुद की एक अल्फाबेट की नंबरिंग होती है, उसके हिसाब से हम आपके नाम को स्टडी करते हैं, उसके हिसाब से हम उसको अलाइन करते हैं। हाँ, लेकिन मैं आपके लिए एक टिप दे सकता हूं कि जो जस्ट बिकॉज कि आपका जो, जैसे सपोज दैट योर मूलांक इज 6, तो आपका नेम टोटल जो है, सबसे पहले जो आपका एंटी नंबर जो है आपका वो 3 है, विच इज ऑफ जुपिटर। वो आपका नाम का जो टोटल है या आपके मोबाइल का जो टोटल है या आपके घर का जो टोटल है, उसका सम 3 पे नहीं आना चाहिए। नहीं, आपकी लाइफ में बहुत सारी हर्डल्स आएंगी, आपको वो सक्सेस नहीं मिलेगी जो आप आप जो चाहते हो लाइफ में बेसिकली, या जो आपके लिए है। सो दैट इज द मेन थिंग। तो यानी आपकी लाइफ नंबर और नेम दोनों कंपैटिबल होने चाहिए बेसिकली। ठीक है सर, मैंने एक और चीज बहुत अच्छे से नोटिस की, आपके तो नाम में ही अंक है। जी बिल्कुल। ओके, तो सर जैसे कि कुछ लोग होते हैं, जैसा कि आपने कहा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ आपका नाम अलाइन होना चाहिए। मान लीजिए शुरू के 5 साल आपके जीवन के या 10 साल आपके जीवन के आपका नाम कुछ था और आपको लग रहा है कि नई सक्सेस नहीं मिल रही है, और किसी व्यक्ति ने अगर आपको बोला, किसी एक्सपर्ट जैसे आप हैं, आपको बोला कि नहीं नहीं तुम्हारा नाम शिवांश सही नहीं है, तो क्या अगर हम नाम चेंज कर देंगे तो फिर अलाइनमेंट जी ठीक हो सकता बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल शिवांश जी, देखिए होता क्या है कि देखिए इट हमारे लिए नहीं पॉसिबल हो पाता है कि हम बहुत ज्यादा, अब देखिए जिस, मतलब अब आप अपने करियर में काफी आगे आ चुके हैं, आपके नो डाउट डॉक्यूमेंट्स में काफी चीजें, लेकिन हमें डॉक्यूमेंट्स में नहीं उसको चीजों को चेंज करना होता। पहली चीज है, हम क्या करते हैं कि अगर हम देखते हैं, पहले हम उसको एनालाइज करते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ क्या उसका सम टोटल आ रहा है, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर कोई अल्फाबेट हम उसमें ऊपर नीचे पुट ऑन करके आपके नेम को ठीक से पोर्ट्रे कर सकते हैं, उसको अलाइन कर सकते हैं। सो दैट इज द मेन थिंग। तो ये काम हम न्यूमरोलॉजी में करते हैं। ये बेसिकली जो है नेम न्यूमरोलॉजी के अंदर ये पूरा कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है जी, अब आप, मैं बहुत अच्छे से एग्जांपल देता हूं। जैसे आप राजकुमार राव का कभी नाम का स्पेलिंग देखो, आप आयुष्मान खुराना का कभी नाम का स्पेलिंग देखो, देखा है ना आपने, कितना ज्यादा, कई लोग तो पढ़ते होंगे, जैसे कई मूवीज आती हैं, अब जैसे दबंग वगैरह मूवी है, कई मूवीज आती है, जब उनकी स्पेलिंग्स पढ़ते होंगे तो जब आपको यही लगता होगा कि क्या यार ये क्या पागलपन है। बट वही तो बात है जो दुनिया के लिए पागलपन है, आज वो लोग कहाँ के कहाँ पहुंचे हैं और जो हम लोग कहाँ। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, जो कहीं ना कहीं जो आज के हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उसको फॉलो करके अपनी लाइफ में बहुत अच्छी प्रोग्रेस को गेन कर रहे हैं। अच्छा, मतलब अमीर लोग हैं जो इस चीज पे, साइंस पे, इस चीज की साइंस पे बिलीव करते हैं? हाँ जी, डेफिनेटली बिल्कुल कर रहे हैं। आप खुद ही, मैंने क्या आपसे बोला, आप नाम के करेक्शन, अभी जैसे अमिताभ बच्चन जी ने अपना नेम चेंज किया, अब आप देखो ना ऋतिक रोशन में एच की क्या जरूरत है। हाँ, ओके उन्होंने अलाइन किया ना, उसके बाद से अब आप देखो ना उनका कैरियर कहाँ का कहाँ जा रहा है। ओके। तो क्या
केवल इंसानों के नाम पे ये वैलिड है या फिर बिजनेस का नाम भी ऐसा ही रखना चाहिए थोड़ा सा? बिजनेस का भी नो डाउट मैटर करता है, सेम थिंग। सब चीजें देखिए, हमने क्या बोला, हर जगह तो अंक बैठे हैं, तो सब जगह उसका वाइटल रोल प्ले होता है कि अगर आपने जैसे सपोज दैट अपने बिजनेस का जो भी नाम रखा है वो आपके अगर डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन होगा तो आपको बेटर रिजल्ट देगा और बहुत अच्छे आउटपुट, और वो भी कम स्पैन में देगा। लेकिन हाँ, एफर्ट्स करने हैं। नाम बदल दिया तो सोचे कि सब कुछ हो गया, तो ऐसे नहीं होता। क्योंकि मैंने मार्केट में जब मैं कंसल्टेशंस वगैरह देखता हूँ ना, तो कई लोग आते, वो न्यूमरोलॉजी का कंसल्टेशन लेते, अपना नेम रेक्टिफाई कराते और काम करना बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। फिर 6 महीने बाद बोलते हैं कि सर कुछ हो ही नहीं रहा। तो पता चलता भैया आपने जो और रेमेडीज मैंने साथ में बताई थी और अपना बेसिक काम कर रहे हो कि नहीं। देखिए, कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म से आप पीछे नहीं भाग सकते। एक हो गया कर्म और दूसरा हो गया परमात्मा का चिंतन। ये दोनों तो आपको लाइफ में करने ही पड़ेंगे अगर लाइफ में आपको आगे बढ़ना है तो। इससे तो मैं भी नहीं डिनाई करूंगा। ठीक है, तो सर इसको हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं कि अगर तुमने कोई बिजनेस बनाया, उसका नाम सिंपल रखा, मेहनत खूब कर रहे हो, डेफिनेटली तुम्हें सक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर तुमने नाम भी सही हिसाब से रखा, न्यूमरोलॉजी को फॉलो करके लिखा, तो तुम्हें और ज्यादा बूस्ट मिलेगा। इसको हम ऐसे पुट कर सकते हैं। डेफिनेटली। ठीक है सर, ऐसा कभी हुआ है या आपने कोई स्टोरी सुनी हो आपकी, आप ही के तरीके से किसी एक्सपर्ट ने आपको कभी शेयर किया हो कि यदि कोई आया और उसने आपसे सलाह मांगी न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड घर लेते समय या कुछ और, तो उसने आपकी सलाह ना मानी हो और उसके साथ फिर कुछ रिजल्ट हुआ हो उसका, ऐसा कभी होता है? फ्रैंकली स्पीकिंग मैं दूसरों का क्यों शेयर करूं भाई, बिकॉज मैं नहीं शेयर कर सकता, वो ठीक भी नहीं है शिवांश जी। मैं अपना ही एक्सपीरियंस एक शेयर कर देता हूं, ठीक है। प्लीज। मेरे ही एक्चुअली घर ही में एक है रिलेशन में, ठीक है। उनकी गाड़ी का जो सम टोटल था, ठीक है, वो आता था 2 पे, ठीक। और मतलब उसका जो सम टोटल जब हम पूरे वैल्यू को जब लेते हैं गाड़ी के, उसके 2 पे आता था, ठीक है। उनकी और पर्सनल ईयर की एनर्जी उनकी चल रही थी 4 की, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली वो जो ओवरऑल अपनी अर्थ की भी जो एनर्जी थी वो भी 4 की थी, ठीक है। मतलब यानी 2020 की मैं आपसे बात कर रहा हूं, जब आपने भी देखा कि किस तरह की सिचुएशन पूरे वर्ल्ड ने फेस करी। वो साल था राहु का, ठीक है। लाइफ कैसी हो गई थी आप भी जानते हो, वो चीजें आज भी बयां करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। उस साल उनकी गाड़ी का इतना भीषण एक्सीडेंट हुआ, जब मैंने उनकी कार देखी ना, ठीक, लिटरली सबसे पहले अपने ऊपर वाले परमात्मा को शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उनसे बड़ी कोई शक्ति नहीं, उनके आगे सब फेल है, ठीक है। कि थैंक यू गॉड कि आज हमारे ये जो रिलेटिव हैं ये आज बहुत सेफ है। और गाड़ी की हालत ऐसी थी ना, माइंड आप कुछ मैं बयान नहीं कर सकता उसके बारे में। और 4 लोग थे, चारों के चारों सेफ हैं, आज हम लोगों के साथ हैं। एंड थैंक्स टू ऑलमाइटी, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू हनुमान दादा। जय सिया राम। तो सर ये इसका आपने ये बताया है कि जो उनकी गाड़ी के नंबर प्लेट का नंबर था वो मैच कर रहा था जो हमारी सृष्टि है उसके एनर्जी नंबर से। नहीं, एंटी था, जैसे 2 नंबर का 4 नंबर एंटी था। तो उनका बहुत भीषण एक्सीडेंट हुआ। ठीक। मतलब उनका गाड़ी का टोटल 2 पे था, बट उनकी जो पर्सनल ईयर की एनर्जी थी, यानी उस साल की उनकी भी एनर्जी 4 की थी, और ओवरऑल जो अपनी जो अर्थ की एनर्जी 2020 का साल था वो भी 4 पे टोटल पे आ रहा था। तो उस गाड़ी का, मेरे कहने का मतलब है, देखो एंटी ईयर पे जब आए तो कितना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, कितना बड़ा मतलब हादसा हो गया। सर मेरा थोड़ा सा पर्सनल मैं आपसे बात करना चाहूँगा इस बारे में, अब आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, कि ये एक ऐसा कैरियर है कि मतलब आई डोंट नो फ्यूचर में मे बी इंडिया में इसका बहुत स्कोप हो, बट एज ऑफ नाउ अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप से ये बोलेगा कि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं ये एस्ट्रोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं चीज़ें खटकेंगी। आपका अर्ली जो लाइफ थी इस चीज़ में, जब आप घुस रहे थे, जब आप इस करियर को परस्यू करना चाह रहे थे, आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? आपने कैसे इसके बारे में पढ़ा है, सुना है, कैसे आपका इंटरेस्ट आया था? मैं ये जानना चाहता हूँ थोड़ा सा। देखिए शिवांश जी, मैं शुरुआत से ही, मेरे अंदर कहते हैं ना कि हर आदमी के अपने अंदर कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, कुछ नेगेटिव्स होते हैं। जब मैं, हालांकि मैं आपको बताऊं, मैं बचपन से ही, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, चाहे कोई भी स्पिरिचुअल पाथ हो, चाहे मैं हूं, चाहे मेरी फैमिली है, वो हमेशा से ही एक्टिव रही है इन सब चीजों में। मतलब स्पिरिचुअली हम लोग काफी एक्टिव रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बेसिकली एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी, लेकिन होता क्या है, ये बहुत पवित्र साइंस है, ये इसका रास्ता ही वहीं से होके निकलता है, ठीक है। तो नो डाउट
एक दिन ऐसे ही मैं बैठा था, मैं नाम जप कर रहा था, ठीक है, मैं अपने प्रभु का नाम जप भी करता रहता हूँ जब टाइम मिलता है, टचवुड, ठीक है, नाम जप कर रहा था। तो ऐसे ही मुझे एक दिन एक रील मैंने स्क्रॉल हुई, कुछ समय पहले की बात है, आज से लगभग 3 साल पहले की बात होगी, ठीक है, और रील स्क्रॉल हुई, उसमें मैंने देखा तब, अच्छा, मेरे अंदर एक बहुत बड़ा सा, जिसको आप कीड़ा कह लो या एक कह लो कि एक बहुत ज्यादा आतुर भाव था, आतुरता थी कि यार अगर ऐसा है तो क्यों है। तो फिर मैंने पहले खुद को स्टडी किया, मैंने खुद की डेट ऑफ बर्थ को स्टडी किया, मैंने अपनी पर्सनैलिटी और मेरी जो लाइफ में इंसिडेंट्स हुए, मैंने उसके साथ उसको स्टडी किया, तब मुझे बिलीव हो गया कि नहीं, हाँ यार, ये चीज कितना देखो लाइफ में वर्क करती है। तो इसीलिए फिर मैंने अपनी करियर में इसको मैंने परस्यू किया, और फिर मैंने धीरे धीरे अपने फैमिली वालों पे और सब लोगों पे, फ्रेंड्स पे जब किया, तो वो लोग भी धीरे धीरे मानने लगे कि हाँ यार, नहीं, चीजें तो होती हैं लाइफ में। और ये अगर आप बिलीव नहीं करोगे, मोबाइल नंबर का भी बहुत बड़ा रोल रहता है हमारी आपकी लाइफ में। करोगे मोबाइल नंबर, आपको किसी की का डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, उसका मोबाइल नंबर पता है ना, आप उससे ही बहुत कुछ उसकी लाइफ के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हो। सर, जैसे कि आपने बताया कि न्यूमरोलॉजी कोई स्पिरिचुअल चीज़ कम है लेकिन एक साइंटिफिक चीज़ ज़्यादा है, तो अब आप साइंस की ही इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आप भूत प्रेत और इस तरीके की हायर एनर्जीज में बिलीव करते हैं? हाँ, देखिए शिवांश जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, हवा दिखती नहीं है, हवा होती है ना, वी कैन फील इट महसूस ना, होती है। महसूस होती है ना, और आज हवाई की वजह से हम और आप इस धरती पे जिंदा है ना। तो ऐसा नहीं है जो अगर आंखों से दिखे ना तो लाइफ में होता नहीं है, बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो दिखती नहीं बट होती है। तो हम तो ये नहीं कह सकते हैं ना कि अगर मतलब, सबका देखिए अपना अपना बिलीफ है, बट मेरा पर्सनल बिलीफ है कि जी हाँ, सब कुछ होता है और लाइफ में सारी चीजें होती हैं, ये सब। ठीक है सर, जैसा कि आपने कहा, हर चीज़ जो है न्यूमरोलॉजी में वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है, तुम्हारे रहन सहन पे, तुम्हारे कब तुम जन्मे हो, कब तुम्हारा समय था, वो सब। घर, गाड़ी, बिजनेस, ये एक ऐसी चीज़ है जो केवल एक को नहीं, सबको बेनिफिट कर रही होती है, जो भी उसके अंदर रह रहा है, जो भी उसको इस्तेमाल कर रहा है, जो भी उससे जुड़ा हुआ है। मेरा सवाल आपसे ये है, हमने बड़ा अपने बचपन से ही सुना है कि घर कभी भी दक्षिण मुखी नहीं होना चाहिए, घर का जो द्वार है वो दक्षिण मुखी ना हो, ऐसा प्रेफर करो। वो नरक का द्वार बोला जाता है, यमराज जी उस डायरेक्शन में बैठे हैं, ये सब हमने सुना है बचपन से अपने बड़ों से। तो ठीक है, चीज़ें इंडिविजुअली डिपेंड करती हैं, सही बात है, बट क्या घर लेते समय, जैसे कि अगर कोई व्यूअर है हमारा और वो घर लेना चाह रहा है, तो क्या आप उसको कुछ ऐसा बता सकते हैं कि देखो, बाकी तुम्हारे इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन इन 5-6 बातों का जरूर ध्यान रखना जब तुम घर ले रहे हो? देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये भी बेसिकली न्यूमरोलॉजी के वास्तु कॉन्सेप्ट के अंदर इसका जो डिटेल है दिया जाता है, ठीक है, लेकिन एक बहुत सी बेसिक सी मैं एक बात आपको बता दूं कि जो टॉयलेट होता है वो कभी भी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में नहीं होना चाहिए किसी भी घर का, ठीक है, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब वो कैसे निकलेगा, ठीक है, उसके लिए हम आपके घर पे विजिट करके इंडिविजुअली जो आपके घर का ब्रह्म स्थान होता है, ठीक है, वहां से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। पहले हम सारी डायरेक्शंस को लिखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद हम उस चीजों को प्रिडिक्ट करते हैं और उसको रेक्टिफाई कराते हैं। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका टॉयलेट है तो भाई साहब फिर तो आप उसको तुड़वाइए, उसका कोई उपाय नहीं है, वो आपकी लाइफ में बहुत दिक्कतें देने वाले, ऐसी दिक्कतें कि जो मैं मुंह से नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि जस्ट बिकॉज की गलत चीजें जबान पे ना आए तो अच्छा ही है, आई थिंक। ठीक है, ओके। और बाकी ये दक्षिण मुखी वाली बात भी सही है, ऐसा होता है कि दक्षिण मुखी ना हो द्वार? सब चीजें होती हैं, बिल्कुल 110% होती, बट मैंने क्या बोला, हम दक्षिण मुखी किस हिसाब से है हम उस लोकेशन पे पहुंच के ही बता सकते हैं ना। अच्छा। सर, अगर अभी आपकी पर्सनल मेंटल फिटनेस की बात करें तो कैसे हैं आप अपनी लाइफ में? खुश हैं जहाँ पे भी आप हैं? बिल्कुल, मैं जहाँ पे हूँ टचवुड, भगवान की कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से एवरीथिंग इज गुड। मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ, और जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ तो मैंने बहुत से अपने अंदर चेंजेस भी लाए हैं, और मैंने बहुत सी चीजें सीखी भी है कि हाँ, मुझे किस तरह से चीजों को अपनी आगे प्रोग्रेस करना है, मुझे किन चीजों पे विशेष ध्यान रखना है, और टचवुड इस विद्या के माध्यम से मुझे कब किन चीजों पे स्टेप एक्शन लेना है, कब किस पे मेरे को एक्शन नहीं लेना है, तो ये मुझे बहुत हेल्प करती है। मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मुझे इतनी अच्छी विद्या सीखने का मौका मिला। वेरी गुड सर। एज ऑफ नाउ आपका लाइफ में कोई गोल है, कुछ है जिस पे आप फोकस कर रहे हैं अगले साल तक, उससे अगले साल तक, या आने वाले 5 साल में?
मेरी अभी जो प्लानिंग है हाल फिलहाल में, देखिए मैं अभी इस पे और रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया था ना कि ये पूरा सब्जेक्ट ही रिसर्च का है, चाहे न्यूमरोलॉजी हो चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, ठीक है। अभी मैं न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी की चीजों को मैं रिलेट कैसे करी जाए, ठीक है, उस पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, हम भाई न्यूमरोलॉजी में मूलांक भाग्यांक का मेन रोल होता है, ठीक है। अब उस मूलांक भाग्यांक और सारी चीजों को मैं एस्ट्रोलॉजिकली मैच करा के कैसे चीजों में हम बेटर कर सकते हैं लाइफ में, उसके बारे में अभी मैं रिसर्च कर रहा हूं। तो अभी तो मैं रिसर्च मोड पे हूं, ठीक है। अभी मेरा विजन है कि मैं ज्यादा से ज्यादा इस विद्या को आगे बढ़ाऊं लोगों तक, और अपने कुछ ठीक है। एडिशंस करूं, ठीक है। और फिर उसको आगे प्लान करेंगे लोगों को एजुकेट करने के लिए, इसके लिए। और एज ऑफ नाउ दिस इज द ओनली थिंग विच आई हैव इन माय माइंड। बट मेरे अगले 2 साल का तो ठीक है। प्लान ऑफ एक्शन यही रहने वाला। अरे वाह, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच शिवांश जी, आपने जो है मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है आपके चैनल पे आके न्यूमरोलॉजी के बारे में इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करने को। और मैं चाहूंगा कि आपका जो चैनल है बहुत अच्छे से ग्रो करे, और मैं आपके सभी व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपको बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला आगे नो डाउट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक आए हैं देन आई एम वेरी श्योर आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप सनातन को मानते हैं, अगर आप अपने कल्चर में बिलीव करते हैं, तो ये भी चीज़ें हमारे कल्चर का पार्ट हैं। इन चीज़ों से डरिए मत, इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, हमारे सर की तरह किसी एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस लवली वीडियो।